जोनाथन गोफोर्थ की आत्म जागृति चैप्टर 2। परमेश्वर का क्वांगनिंग को देखने जाना। मुकडेन और लियोंग की आत्म जागृति की खबरें श्री गोफोर्थ के क्वांगनिंग जाने से पहले पहुंच गई। वे मिशनरी बहुत शक्की थे। श्री गोफोर्थ के पहुंचने पर उन्होंने सीधे कह दिया, उस प्रकार के असर की आप आशा ना करें। हम कटोन दिल वाले प्रेस्बिटेरियन हैं। यहाँ तक कि हमारे अगुवे भी प्रार्थना नहीं करेंगे जब तक कि आप उन्हें नाम लेकर प्रार्थना करने को ना कहें। हमारी महिलाएं कभी प्रार्थना करते नहीं सुनी गई। इस पर श्री गोफोर्थ ने कहा, मैंने किसी को प्रार्थना करने को नहीं कहा, केवल आशा की कि एक मनुष्य जिसे प्रार्थना करने को प्रभु उभारेगा वही करेगा। दूसरे दिन सभा शुरू हुई। संबोधन करने के बाद श्री गोफोर्थ ने लोगों से कहा, अपनी प्रचलित या याद से कहने वाली प्रार्थना न करें। यदि आपके मन में कुछ बोझ सा लगता हो तब आप परमेश्वर के सामने प्रार्थना द्वारा कहकर उस बोझ को दूर करें। उसी वक्त 8 पुरुषों और स्त्रियों ने एक के बाद तुरंत प्रार्थनाएं की। उसके बाद स्कूल के बच्चों ने भी अपने हृदय की बातें प्रार्थना द्वारा कही। मिशनरी आश्चर्य करने लगे। उन्होंने ऐसी बातें वहां अपने काम करते समय नहीं देखी थी। तीसरे दिन के बाद वहां प्रार्थना करने की इच्छा मंडराने लगी। लोगों में प्रार्थना करने की इच्छा इतनी तेज हो गई कि जब तक एक अपनी प्रार्थना पूरी करता दूसरा शुरू कर देता। एक स्त्री ने गोफोर्थ से अर्जी की कि वे पुरुषों को कुछ समय के लिए रुक जाने को कहें कि स्त्रियों को भी अवसर मिले। श्री गोफोर्थ ने सभा को पवित्र आत्मा की अगुवाई में छोड़ दिया था, इसलिए वैसा करने से हिचकिचा रहे थे। अंत में एक स्त्री ने शुरू किया। उसके बाद काफी समय तक स्त्रियां ही अपने मन का बोझ अनुग्रह के सिंहासन के सामने उंडेलती रही। इतने पर भी अगुवों का मुंह बंद रहा। कोई भी प्रार्थना करते नहीं सुना गया। श्री गोफोर्थ को यह पूरी तरह मालूम हो गया कि यह पाप है जिसने उन्हें चुप रखा है, जबकि परमेश्वर की आत्मा सब कहीं घूम रही है। चौथे दिन प्रार्थना की इच्छा में और गहराई देखी गई। प्रेस्बिटेरियन के रिवाज के अनुसार मंडली प्रार्थना करते समय खड़ी रहती है। शाम के संबोधन के बाद आधा से अधिक मंडली अपने आप अपने घुटनों पर झुक गई थी। परमेश्वर के सामने नम्रता का मन दिखाते हुए झुकना कितना अच्छा है। प्राचीनों में से एक ने दूसरे प्राचीन से जो प्लेटफॉर्म पर बैठा था पुकार कर कहा, जबकि समय समय पर सभाएं होती थी, मेरा खराब मिजाज कष्टों का कारण बनता था, कृपया माफ कीजिए। इसके जवाब में दूसरे ने कहा, कृपा और अधिक ना कहें, मैं खुद भी उतना ही दोषीदार हूँ। ये आप हैं जो मुझे क्षमा करें। इसके बाद एक धर्म उपदेशक की आवाज सुनाई दी। उसने पाप अंगीकार करते हुए प्रार्थना की कि मन में यह ठान कर वहां आया था कि कुछ भी हो वह पाप अंगीकार नहीं करेगा, परंतु अब और अधिक अपने पापों को छिपा नहीं सकता। उसने कहना जारी रखा और कहा, मैंने व्यभिचार किया है, पर वह बस नहीं है। स्थानीय जगह से बाहर एक डीकन ने भयानक पाप किया जिससे आपके काम में बाधा पहुंची। मेरा काम मिशनरी को बतलाना था, परंतु उस डीकन ने मुझे एक बहुत अच्छा दामी कपड़ा खरीद कर दिया। मैंने उसे लिया, इसलिए चुप रहा। अब मैं उसे और अधिक नहीं पहन सकता। वह उस कपड़े को पहने था। उसने उसे उतारा, फाड़ा और फेंक दिया। अब तक वह प्रार्थना कर रहा था। अब वह और भी शक्ति से भरपूर हो प्रार्थना करता रहा। पूरी मंडली में पापों को अंगीकार करने की लहर फैल गई। वह सभा जो इस प्रकार 4 बजे शाम को आरंभ हुई थी, रात के 10 बजे तक चलती रही। बहुत से अनजान लोग इन अद्भुत बातों द्वारा खिंचकर चर्च में आए। जिस प्रकार परमेश्वर का हाथ मसीहों पर पड़ा, उसी प्रकार गैर मसीहों पर भी पड़ा। उन्हें क्रूस के पास नम्र होकर झुकना पड़ा। जिस समय परमेश्वर की शक्ति उतरी, उस समय जो मसीही चर्च में नहीं थे उन पर भी परमेश्वर की शक्ति उतरी।
एक प्राचीन जो घर में था, उसके पेट में अचानक बहुत दर्द उठा। वह सोचने लगा कि वह मर जाएगा। जब वह दर्द से छटपटा रहा था, तब परमेश्वर ने उसके सामने मकान बनाने वाले सामानों, ईंटों, लकड़ियों को, जिन्हें उसने अपना मकान बनाने के काम में लाया था, दिखलाया। खुद ना लिख सकने के कारण अपने बेटे को सारी चीज़ों की सूची, लिस्ट बनाने को कहा जिन्हें उसने चुराया था। दूसरे दिन लिस्ट लेकर खुद चर्च गया। उसने अपने पाप मान लिए। क्वानिंग के पड़ोस गांव में एक जवान आदमी रहता था। वह एक मसीही का बेटा था, परंतु डकैतों के बीच रहता था और उन्हीं की तरह काम करता था। इससे मसीहियों की बड़ी बदनामी हुई। स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ा, सभी प्रकार की कठोर से कठोर सजाएं दी, परंतु इन सजाओं का उस पर कुछ भी प्रभाव ना हुआ। उसने उदंडता और साहस से कहा कि उसे कुछ अंगीकार करना नहीं है। जो भी गवाहियां उसे दोषीदार ठहरा रही थी, उनकी परवाह ना कर उसकी उदंडता देख और साहसी जवाब सुनकर पुलिस ने उसे छोड़ दिया। क्वांगनिंग की आत्म जागृति की सभाओं के बाद कुछ नए विश्वासियों के दलों में से एक दल, जो पवित्र आत्मा से भरा था, इस जवान लड़के के गांव में आया। बहुत कहने के बाद एक दिन वह लड़का सभा में आया। उसने अपने को बहुत बड़ा दोषीदार मालूम किया। पापों को मानकर उसी समय यीशु मसीह में नया मनुष्य बन गया। उसने खड़े होकर सब कुछ मान लिया। तब उसने दल के लीडर से कहा कि उसे भी उनके दल के साथ साथ जाने दे कि वह क्रूस पर चढ़ाए बचाने वाले की गवाही दे। दल ने उसे उसके बीते कामों के कारण बहुत हिचकिचाहट से ग्रहण किया, परंतु ये जल्दी स्पष्ट मालूम हो गया कि परमेश्वर उसके साथ है। उसकी गवाही का असर सभी सुनने वालों पर